मैं डॉक्टर ओंकार प्रसाद कृष्ण सुदामा संस्थान अंतर्गत डॉक्टर विजय और वेद मेडिकल कॉलेज कैथी वाराणसी में रचना शरीर विभाग में प्रोफेसर एवं डॉक्टर विजय और वेद मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर कैथी वाराणसी का मैं प्राचार्य हूँ। मैं इस के माध्यम से अपना संदेश अपने सारे और वेद महाविद्यालय के फैकल्टी मेंबर्स को दे रहा हूँ कि सभी मेरे फैकल्टी मेंबर्स अपने अपने विभाग के अपने अपने क्लास को खुद में बनाए हुए शेड्यूल के अनुसार लेने का कार्य करते रहें। जो जहाँ पर हैं वहाँ से ही ऑनलाइन के माध्यम से अपने अधिक से अधिक छात्रों को जोड़ करके और टाइम टेबल के अनुसार ऑनलाइन क्लास लेने का कार्य करते रहे। जिनकी सिलेबस पूरा हो गई है वह अपने सिलेबस को फिर से बच्चों के बीच रिवीजन कराने का कार्य करें और जिनका सिलेबस अभी पूर्ण नहीं हुआ हो उसको पूर्ण करने का कार्य करें। साथ ही इस कोरोना जो वैश्विक महामारी है इसमें हम सभी को अपने को सुरक्षित रखना है। हम सभी को हर समय अपने हाथों को साफ सुथरा या तो सैनिटाइजर से या किसी प्रकार के साबुन से कम 20 सेकंड तक हाथ को धो करके साफ रखना है। किसी के विशेष संपर्क में नहीं आना है। हर समय अपने मुख पर मास्क और हाथ में ग्लोव्स का प्रयोग करना है। और इस संकट में बचाव के लिए हमारी जो आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति है, जो हमारी आयुर्वेद की औषधियाँ हैं, जैसे त्रिकट्टु हुआ या काली मिर्च, पीपल, सौंठ, गिलोय सत्व हुआ, गिलोय घनबट्टी हुआ या गिलोय रस हुआ, लक्ष्मी विलास रस नारदीय हुआ, इन सबों को रोगी की अवस्था उम्र स्थिति के अनुसार उसकी मात्रा निर्धारित करके उसको यथा संभव प्रयोग में लाने के कार्य करने की आवश्यकता है। साथ ही मैं अपने संस्था के आदरणीय चेयरमैन साहब डॉक्टर विजय यादव जी का इसके लिए बार बार धन्यवाद कितना हो भी करूं वो उनके लिए कम, क्योंकि उन्होंने इस परिस्थिति में इस वैश्विक महामारी के समय गरीबों के बीच गांव-गांव जा कर के जिस तरह से भूखों को भोजन कराना, असहायों की मदद करना, गांव-गांव में दवा की छिड़काव करना, मास्क सैनिटाइजर का वितरण करना, ये जो कार्य उनके द्वारा किया जा रहा है यह बहुत ही प्रशंसनीय है। इसकी कितनी भी प्रशंसा किया जाए वह कम ही हो। डॉक्टर विजय यादव सर जो हमारे चेयरमैन हैं, उनके साथ साथ हमारे संस्था के CEO साहब
श्रवण यादव जी, ब्रजेश यादव जी एवं अन्य लोगों का जो साथ मिल करके काम करने की जो व्यवस्था दिखाई पड़ती है, उसके लिए हम सभी का आभार प्रकट करते हैं। साथ ही इसके माध्यम से पुनः मैं अपने सभी फैकल्टीज मेंबर्स को भी यह याद दिलाना चाहता हूँ कि वह घर पर रहें, सुरक्षित रहें जब तक लॉकडाउन लागू है, और अपने कार्य को, जो अपने बच्चों को पठन पाठन कराने वाले कार्य हैं, उसको निर्धारित समय अनुसार सुचारू ढंग से चालू रखने का कार्य करते रहें। दूसरी बात कि जिस पद्धति से हम लोग आते हैं, जो हम लोगों की चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद है, यह हमारे विश्व की सबसे प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति है। इसके सिद्धांत है कि स्वस्थ की रक्षा करना और अस्वस्थ को स्वस्थ होने से बचाना। यह आयुर्वेद की औषधियाँ हमारी ऐसी है जो किसी रोग को समूल नाश कर देती है, और इसकी कोई शरीर पर दुष्प्रभाव या साइड इफेक्ट नहीं पड़ता है। हम अपने सभी शिक्षकगण, मित्रगण से भी निवेदन करेंगे कि हम लोग इस समय अपने आयुर्वेद को अपनाएं और जहाँ रहें सुरक्षित रहें, सावधान रहें, और जहाँ तक हो सके इस संकट काल में जो भी गरीब, असहाय, भूखे या पीड़ित लोग हैं, उनको जिस तरह से हो मदद करने के लिए हम लोग आगे बढ़ कर के उनकी मदद करें, समाज की सेवा करें। यही हम लोग के मानव जीवन का सबसे बड़ा धर्म और सबसे बड़ा कर्म है। मैं साथ ही पुनः अपने आदरणीय चेयरमैन साहब के द्वारा जो सामाजिक स्तर पर सेवा का कार्य हो रहा है, उसके लिए उनको मैं कोटि कोटि नमन कर रहा हूँ।